हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टार बटरफ्लाई टैरोट। एंड आपको तो पता ही होगा कि आज किस बारे में रीडिंग होने वाली है। इट इज़ अबाउट कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज की पाइल जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ pile 1 and this is pile 2. So choose your pile from it, and if you are interested in the content like self improvement and self growth, so you can subscribe to my channel. and आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या रीडिंग्स भी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बनाई है. सो यू कैन वॉच दैट टू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1. हेलो पाइल 1, दिस इज़ योर रीडिंग. एंड आपको पता ही है कि हम कौन से टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं. इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. सो फर्स्टली ये मैंने पहले ही कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं. सो दिस इज़ द कार्ड कि आपको लाइक प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो, आपका क्या प्रेजेंट करेंट सिचुएशन है, उसके लिए ये कार्ड्स है. एंड दिस कार्ड इज़ फॉर व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप इन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. सो या लेट्स स्टार्ट. मैं इसे थोड़ा साइड में रख देती हूँ. एंड जस्ट ओपन दिस कि आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में प्रेजेंटली कहाँ पे हो. ओके, फर्स्टली योर टैरोट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून. ओके, आई होप यू कैन सी योर कार्ड पाइल 1. And what is your oracle card? Okay, the shapeshifter. पाइल 1, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंटली ना आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लाइक अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है. एंड यू वांट समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ. यू अंडरस्टैंड कि लाइफ में दूसरे लोग जहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि उनको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. तो मतलब भटके हुए होते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ में करना क्या है, यहाँ पे आए क्यों हो. तो आप उन लोगों के जैसे नहीं हो. यू हैव अ टारगेट, यू हैव अ पैशन अराउंड कि आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है, अपने लाइफ में आपको अपनी एक वैल्यू बनाना है, अपनी लाइफ की एक वैल्यू बनाना है. इट इज़ ऑन योर माइंड पाइल 1. एंड आपको ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगती है. बिकॉज यू थिंक कि अगर आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में नहीं किया तो आपने क्या ही किया, है ना. एंड इट इज़ वेरी राइट थिंकिंग पाइल 1. आपकी थिंकिंग बहुत राइट है. बिकॉज सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ अ मस्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज थ्रू दैट थिंग हम लोग वहाँ समझते हैं कि हम कौन है ना. ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एनालाइजिंग्स वाली ये सब जो चीज़ें हैं ना पाइल 1, वो आप जैसे लोगों को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है. यू नो दैट कि ये सब चीज़ों की वैल्यू क्या है. बिकॉज जब हम इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं तो यू कैन सी द रिज़ल्ट आउट ऑफ इट दैट कम फ्रॉम दैट थिंग. कि आप इतनी मेहनत करते हो, वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है, जो आपको पाथ मिलता है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अलग होता है. एंड वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी होता है. बिकॉज वंस कि यार लाइफ में इस तरीके से चीज़ करनी है तो आप वो कर ही लेते हो. बट यहाँ पे ना आपकी प्रेजेंटली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेंटली, क्योंकि आप देखो एक्शन में आप बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव लग रहे हो, है ना. बट यहाँ पे ना थोड़ा मेंटली वाली चीज़ आई, क्योंकि यहाँ द मून का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल 1 आपके लिए. लाइक फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप एक्शन भी लेते हो, बट समटाइम यू गेट कन्फ्यूज अबाउट थिंग. क्योंकि यहाँ पे सेफ शिफ्टर का भी कार्ड है जो कि एक ट्रिकरी वाली एनर्जी को दिखाता है. इट इज़ शोइंग सम हिडन थिंग. शेप शिफ्टर क्या होता है, जो लिटरली
इट वॉन्ट टू चेंज समथिंग तो आपकी भी वो प्रेजेंट कंडीशन है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज करना है। एंड इट विल बी अबाउट कि मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ना कहीं ब्रेन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बिकॉज लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े इमोशनल हो अबाउट द थिंग्स। एंड ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपकी पास्ट की चीज़ें ना आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है प्रेजेंटली। तो जो भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जाते हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये एक्शन लेना है, तो कहीं ना कहीं रह जाती चीज़ें, बिकॉज आपका माइंड आप पे ओवर एक्टिव हो जाता है ना, ओवर इमोशनल लाइक स्टिमुलेशन हो जाता है आपका इमोशंस का, बिकॉज यहाँ पे द मून का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ है। मीन्स आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हो, यू थिंक अबाउट योर पास्ट कि पास्ट में ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, बट वहाँ से आपका माइंड निकल नहीं पा रहा है प्रेजेंटली। मतलब आपको ऐसा है कि यार मुझे ये सब चीज़ से निकलना है, मुझे मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, लाइक आपको अपनी खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है पहलवान। लाइक अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये तो देखेंगे कार्ड से, बट यहाँ पे भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि मेंटली प्लीज़ वर्क करो अपने ऊपर, है ना। मेंटली वर्क आपको कैसे हो सकता है, मैं उसके लिए भी कुछ बताती हूँ। अगर आप बुक पढ़ने में थोड़े से भी यू नो इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ द ब्रेन कह के लाइक एक बुक है, ठीक है, ईगल मैन की। सो यू शुड रीड इट। मैं उसका एक थंबनेल में यहाँ पे भी लगा दूँगी पिक्चर, ओके, आई विल शो यू। तो वो बुक ज़रूर पढ़ना, बिकॉज वो बुक हमें बताती है कि हमारी इमोशन, हमारा ब्रेन हमें कैसे कंट्रोल करता है ना, हमारी लाइफ में। सो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करके चलना है लाइफ में, बिकॉज वो आपसे अभी छूट रहा है वो चीज़ कि आप अपने इमोशंस को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे 2 वॉन्ड्स के कार्ड है एंड इट इज़ पेज एंड इट इज़ नाइट, तो दोनों के सामने ही स्ट्रगल है, बिकॉज दोनों इसी साइड दिख रहे हैं कि यहाँ पे देखो माउंटेन भी कितने सारे हैं, तो इनके लिए ये स्ट्रगल है, क्योंकि इनने लाइक जर्नी तो स्टार्ट कर दी है, आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पाइल 1 स्टार्ट तो कर दी है, बट ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है थोड़ी, कि आप इमोशनली थोड़ा सा बह जाते हो चीज़ों में, अपनी पास्ट की लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है उसको लेके थोड़ा आप ना सहम से जाते हो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, यू थिंक लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड बीच में आ रहा है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपने सोच भी लिया है कि मुझे फिज़िकली मुझे ये एक्शन लेना है, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिकॉज दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं, बीच में ये प्रॉब्लम है, बीच में यही प्रॉब्लम है कि आपका मेंटली आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है पहलवान, है ना। आपकी प्रेजेंट कंडीशन ये है कि आप फिज़िकली सब चीज़ें एक्शन लेने के लिए तो तैयार हो, बट आपका माइंड कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दे रहा है ना। बट या पहलवान, अगर आपने ये चीज़ स्टार्ट करी है ना, तो लिटरली आई एम गिविंग यू वेरी थैंकफुल, लाइक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू, बिकॉज यू स्टार्टेड, कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करी कि मुझे ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में जाना है, बिकॉज सबकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जब हम ये जर्नी पे निकलते हैं ना, तो हमारे ये सैडो सेल्फ सामने आते हैं, हमारे वो नेगेटिव एक्सपेक्ट, क्योंकि हर एक इंसान में होते हैं वो नेगेटिव एक्सपेक्ट, मेरे में भी है, आप में भी है ना। तो ये सब चीज़ें ना सामने आती हैं, तो ये फेस करना हर किसी के बात नहीं होती। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आप ये चीज़ स्टार्ट करें अपने लाइफ में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई विल अप्रिशिएट यू पहलवान, आई शुड अप्रिशिएट यू, ओके। एंड लिटरली आप कर लोगे आपको इतना कुछ बस आपको मेंटली प्रिपेयर करना है खुद को पहलवान, जो पास्ट की चीज़ें हैं उसे क्लीन करना है, बिकॉज क्योंकि आप पैशनेट तो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। यू कुड बी अ फायर साइन पहलवान, है ना। लेट्स सी कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ओके। यहाँ से देखते हैं कार्ड्स, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे हम मेंटली इतना बात कर रहे हैं, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। एक सेकेंड में ये कार्ड्स को थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, दिस साइड, एंड या so what will be the next step? It is a king of swords, okay, knight of cups, oh wow, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी पूरे मेंटली वाले कार्ड आ रहे हैं पहलवान, एंड 5 ऑफ wands, ओके। एंड व्हाट इज़ योर oracle कार्ड, what else the next step? The forest, okay,
I hope you can see your card, pile 1. I hope so. ओके सो आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है पाइल 1? देखो हमने पहले ये चीज़ देखा ना कि आप मेंटली थोड़े से परेशान हो, है ना। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में भी ना देखो 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं पाइल 1 आपके लिए, कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मींस यहाँ पे और नाइट ऑफ कप्स भी है ना। आपकी रीडिंग में 2 नाइट्स आ गए। सो यहाँ पे ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखो ये कैसे इसे देख रहा है। मींस कभी भी कोई भी इमोशनल कंडीशन आपके सामने आती है पाइल 1, अगर आप कोई भी काम करने जाते हो, लाइक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ कि लाइक प्रेजेंटली आपके सामने ये चीज़ आई है कि आपका एक गोल बना है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये साल ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपको कुछ कुछ चीज़ें अपने अपने विज़न बोर्ड में लगा ली है ना, कि मुझे ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, लाइक मुझे खुद को अच्छा बिल्ड करना है, मुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना है, मुझे हेल्थ वाइज अच्छा होना है। तो ये सब चीज़ आपने सोच ली है, लाइक पेज ऑफ सोर्ट्स की तरह कि सोच ली ये चीज़ करनी है। तो अब इसके बीच में क्या आ गया ना पाइल 1, नाइट ऑफ कप्स आ गया। मीन्स आपका कोई इमोशंस आ रहा है ना। आपका कोई इमोशन आ रहा है कि यार लाइक हेल्थ वाइज आपने सोचो कि मुझे कल सुबह उठ के ना मुझे खुद पे लाइक एक्सरसाइज करना है फॉर हाफ एन आवर और 15 मिनट, आपने ये सोचा है और आपकी विज़न बोर्ड में या आपकी जर्नल में आपने ये चीज़ लिखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है कल सुबह। बट जब सुबह वाली बात आई तो आपके माइंड ने आपका साथ नहीं दिया, ये बोल के कि नहीं यार लिटरली मुझे नींद आ रही है और मुझे नहीं करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, आपका माइंड आप पे हावी हो गया, है ना। आप कंट्रोल, लाइक अगर आपका कंट्रोल होता तो आप उसी टाइम उठ के वहाँ पे चले जाते कि नहीं यार मुझे करना है, बिकॉज़ ये मैंने चीज़ कमिटमेंट दी है खुद को, है ना, कि मैंने खुद को कमिटमेंट दी है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मैं करूँगा। तो पेज ऑफ स्वर्ड्स आपको यही दिखा, यही बताना चाह रहा है पाइल 1 आपको, कि कभी भी कोई चीज़ आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, और वहाँ पे कोई अगर आपका मेंटली कोई चीज़ आ रही है ना, जो आपको ऐसा लग रहा है इमोशनल वाला चीज़ रहता है, हाँ सामने वो 4th स्टेप तो उसका इमोशनल वाला रहता है। बट आपका जो ब्रेन है वो इस तरीके से ही काम कर रहा है ना, कि आपको कोई भी चीज़ करने में आपको उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो कभी भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, लाइक यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है ना, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट करे तो बी क्लियर अबाउट इट, कि आपका माइंड आप पे ट्रिक खेल रहा है, आपका माइंड आप पे ना ट्रिक खेल रहा है कि ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे नींद आ रही है तो प्लीज़ सो जा। बट वहाँ पे उसको आपको मार के वो माइंड को लाइक वो कट करके, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का बहुत क्लैरिटी होती है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास बहुत क्लियर इंसान होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको लाइक आपको लिटरली क्लियर रहना है कि नहीं भाई मेरे को तो उठना है और एक्सरसाइज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए अबाउट योर एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन वाले भी कार्ड थे ना पाइल 1 की, आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का था, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। मीन्स आप फिज़िकली एकदम प्रिपेयर हो कि मुझे ये काम करना है, बट वहाँ पे माइंड आ रहा था। बट आपके लिए कार्ड्स भी यहाँ पे दिखा रहे हैं पाइल 1, देखो यहाँ पे कितने ब्लू ब्लू वाले कार्ड्स हैं आपके लिए। सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फॉरेस्ट का भी कार्ड है। फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, इसमें आप अंदर जाते हो टू डिस्कवर समथिंग, पाइल 1, यू हैव टू डिस्कवर समथिंग एंड फॉरेस्ट इज़ लाइक अ माइंड ऑल्सो पाइल 1, है ना। यहाँ पे हमको जाकर बहुत सारी चीज़ें दिखती है माइंड में, बिकॉज माइंड बहुत बड़ा ट्रिक क्रिएट करता है, इतने अच्छे से ट्रिक खेलता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब क्या चीज़ होती है। सो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यही है पाइल 1, कि आपको क्लियर होना है एंड एकदम अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि मेंटली बहुत क्लैरिटी के साथ रहता है, उसके पास बहुत क्लैरिटी रहती है अबाउट एवरीथिंग। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या रहता है कि इट इज़ वेरी ये बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है अबाउट देयर एक्शन। तो वो अपने एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है, तो आपको भी वैसे ही ना कमिटेड होना पड़ेगा अपने एक्शन को लेके पाइल 1। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, है ना। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको, है ना, कि आपको कंट्रोल करना है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे अगर अपने खुद को फाइनेंशियली अच्छा करना है तो करना है, उसमें लेजीनेस नहीं होगी, उसमें मैं एक्शन लूँगा हर एक चीज़ को लेके। ओके, एंड मैं आपके लिए यहाँ पे
फॉरेस्ट के कार्ड से थोड़ा देख लेते कि फॉरेस्ट का कार्ड आपको क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे, कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप। तो मैं गाइड बुक से देख रही हूँ। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। पाइल 1 देखो, गाइड बुक में मैंने निकाला है द फॉरेस्ट का, एंड यहाँ पे लिखा है मैजिक अबाउंड्स चाइल्ड लाइक वंडर एंड एडवेंचर एंड सी व्हाट इज़ रिटन हियर। जो मैंने अभी बोला कि माइंड बहुत ट्रिक खेलता है, तो यहाँ पे लिखा गया कि जब आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हो तो यू आर वेरी पाथलेस अबाउट कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बिकॉज यू डोंट नो द पाथ, है ना। तो देयर आर वेरी ट्रिक्स्टर हियर, है ना। डेंस फॉलेज एंड इंटेंगलमेंट मीन्स यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स्टर भी है ना, जो आपको घुमा भी सकते हैं कि नहीं इधर जाओ उधर जाओ, है ना। और इक्वली प्रेजेंट आर द ग्लीमर्स ऑफ फेरी लाइट एंड फ्रेंड्स अमॉन्ग द ट्री। एंड यहाँ पे यही बोला जा रहा है पाइल 1 आपके लिए कि आप एक एडवेंचर पे हो, है ना। पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि बिकॉज आपने बहुत सारी मेहनत की है ना, खुद को यहाँ तक लाने के लिए। एंड आपको यही बोलना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स पाइल 1 कि अपने सैडो से बाहर आओ। अपने जो भी ये सैडो सेल्फ है, मीन्स ये भी एक सैडो आपके लिए पाइल 1 की, आपको आपका माइंड मेंटली आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो ये आपके लिए एक सैडो ही है। तो आपको इसे क्लियर करना है ना, मेंटली खुद पे काम करना है पाइल 1 आपको। ओके, you have to work on yourself mentally. Okay, Palwan. So एंड आई एम टेलिंग यू, आप ना यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो कि मेंटली कैसे स्ट्रांग हो सके, अपना माइंडसेट कैसे अच्छा खासा क्रिएट कर सके, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, तो यू शुड वॉच इट। ओके, आपको कहीं पे आप स्क्रॉल करते हो ना इंस्टा पे, उससे अच्छा है कि आप ये इसके ऊपर वीडियो देख लो कि मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है आपको, है ना। ऐसे वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिल जाएंगी पाइल 1। एंड आपको मेंटली आपको ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको देखो फाइनेंशियली आपको अच्छा करना है, फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना है अपनी लाइफ में, कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा स्टेबल होना है मुझे। तो वहाँ पे भी आपका माइंड ना थोड़ा लीजी हो जाता होगा कि मुझे ये काम आज नहीं करना, चलो कल करेंगे, तो ये प्रोकास्टिनेट करता है, आपके ऊपर ट्रिक खेलता है आपका माइंड। तो आपके ये माइंड ही ना बहुत आपके ऊपर हावी है पाइल 1, ये आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिक खेलता है ना, बहुत ट्रिकस्टर है आपका माइंड। एंड you will be very intelligent also, Pailavan. I want to say that you could be very intelligent. आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट यही है कि इंटेलिजेंट हो, बट आपका माइंड आपके साथ ट्रिक खेल जाता है कभी कभी। सो वही आपको ना पीछे कर रहा है लाइफ में। नहीं तो आप तो हर एक यहाँ पे वॉन्ट्स के 2 कार्ड्स थे, मीन्स यू फिजिकली आर वेरी एक्टिव अबाउट थिंग्स कि आपको ये चीज़ अब करना है, आपको वो चीज़ अब करना है ना। एंड यही कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकलना है पाइल 1। ये जो माइंड का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, वहाँ से निकलना है, देखना है कि नहीं ये तो माइंड मेरा ट्रिक खेल रहा है, ये चीज़ मैं नहीं होने दूंगा, है ना। ऐसे करके यू शुड हैव टू टेल योर माइंड डेट मैं अब तूने मेरे साथ बहुत सारी ट्रिक्स खेल लिए, बट अब मैं कोई ट्रिक अब नहीं तुझे खेलने दूंगा। सो यू हैव टू डील विथ योर ब्रेन लाइक दैट पाइल 1। ओके, सो या मुझे तो यही मैसेज मिला पाइल 1 आपके लिए। एंड अगर ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ जॉइन मी ऑन दिस जर्नी, जहाँ पे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से की चीज़ें होगी कि आपको लाइफ में और कैसे आगे बढ़ना सिखाना, ये सब गाइडेंस आपको मिलेंगी पाइल 1 आपकी एक हायर एनर्जी से, नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम हायर सोर्स। ओके पाइल 1, तो या this is your reading, so I will meet you in the next video. Bye. Hello pile 2, if you choose your date of birth from this chart, then this is your reading.
सो मैंने आपके लिए पहले कार्ड्स निकाल लिए हैं कि आपको ये कार्ड से कि आपको लाइक प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या है आपकी आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, एंड दिस कार्ड इज़ फॉर कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके, फॉर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी. सो लेट्स सी फर्स्ट कि आपका करंट सिचुएशन क्या है आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, ओके. सो या द स्ट्रेंथ, ओके, Ace of Swords, okay, and Seven of Pentacles, and the Hangman. ओके, पाइल 2, सॉरी अगर मैंने पाइल 1 बोला होगा तो पाइल 2, ओके. नोटिस योर ऑरेकल कार्ड, द पोएट, ओके ओके. पाइल 2 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे आप करेंटली आपने एक्शन तो बहुत लिया है पाइल 2, है ना. आपने एक्शन तो बहुत लिए हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, बहुत वर्क भी किया है, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करा है. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिम भी जाते होंगे, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत काम किया है ना, मेंटली भी काम किया है. एंड बट आई डोंट नो वाई आर यू कन्फ्यूजिंग राइट नाउ पाइल 2, किस बात को लेके इतना कन्फ्यूज़ हो. बिकॉज यहाँ पे दी पोइट का भी कार्ड है, मीन्स यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, योर क्रिएशन पाइल 2, आप अपनी प्रोसेस पे हो क्रिएट करने के. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने काम का रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो यू आर लिटिल बिट इम्पेशेंट अबाउट इट कि यार इतना काम तो कर रहा हूँ खुद के ऊपर, इतनी चीज़ें तो कर रहा हूँ, बट कोई चीज़ बदलते हुए नहीं दिख रही, यू नो. यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन टू योर सेल्फ कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट कोई मुझे रिज़ल्ट तो नहीं दिख रहा, है ना. बट यहाँ पे आपकी करंट सिचुएशन तो यही दिखा रही है पाइल 2 कि आप एक अभी तो क्रिएशन के प्रोसेस पे हो, कि आपने ना ये सब चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो एंड बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट भी कर दी है. बिकॉज मैंने बोला कि अभी आप जिम भी जाते हो अपनी स्ट्रेंथ को लेके, लाइक अपने अपने ईगो को अपने अपने अंदर प्योरिटी भी लाई है पाइल 2, अपनी ईगो पे भी काम किया है. एंड यू गेट मैनी क्लैरिटी अबाउट द थिंग्स पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो क्लैरिटी को की बात भी करता है, अपॉर्चुनिटी की भी बात करता है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो एंड लिटिल बिट अबाउट इम्पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि खुद ही दिखाता है कि वो इतना काम कर रहा है बट उसको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा. तो आप भी कभी कभी यही सोचते हो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिज़ल्ट तो नहीं दिख रहा. बट वी हैव पेशेंस पाइल 2, हैव पेशेंस. अगर आपने इतना काम किया है ना तो आपको उसका रिज़ल्ट भी ज़रूर देखने मिलेगा, स्लोली बट श्योरली, ओके, स्लोली बट श्योरली यू विल गेट टू इट, ओके. पाइल 2 आपको आपका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, है ना. बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, एंड जब क्रिएशन होता रहता है तो मतलब ऐसा है ना कि अभी मिट्टी के अंदर वो पौधा बन रहा है, अभी तक सामने आपको दिखा नहीं आपका जो भी रिज़ल्ट है, बट अंदर वो पौधा आ चुका है, इतने तक आ चुका है है ना. क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन की का ही कार्ड है, द पोएट का कार्ड क्रिएशन को ही दिखाता है ना. सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. एंड द पोइट ये भी दिखाता है जो कि अननोन है चीज़ें, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, मीन्स आपको भी पता नहीं है, आपका जो इतना पौधा बड़ा हो चुका है ना ज़मीन के अंदर, आपको भी पता नहीं है, आपने अभी तक देखा नहीं, आप तो देख रहे हो कि कब बड़ा होगा ये, बट आएगा ज़रूर आएगा पाइल 2. आपका रिज़ल्ट जो भी है आपने काम किया उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा आपको. बिकॉज जो चीज़ें अभी है ना अंडरग्राउंड है, अभी चीज़ें अंडरग्राउंड चल रही है. बिकॉज ये अनन को भी दिखाता है कि एक पोइट क्रिएट कर रहा है, अपनी पोइट्रीज लिख रहा है, अपनी राइटिंग्स लिख रहा है, बट अभी कोई वर्ल्ड को कोई किसी को पता नहीं है कि अरे इसका काम ये है, इसकी पोइट्री ये है या इसकी बुक ये है. सो आई एम टेलिंग यू एन एग्जाम्पल अबाउट इट कि लोगों को अभी कुछ नहीं पता, बट आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक क्रिएट करी है एंड बहुत सारी चीज़ें अभी तक आपने करते चले हो. क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपने बहुत काम किया है खुद पे. एंड समटाइम्स यू गेट स्टॉप, आप चीज़ें स्टॉप कर देते हो कि यार बी स्टॉप फॉर नाउ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट दिख रहा है, बट आपको ये चीज़ नहीं करनी पाइल 2, ओके.
आपको रुकना नहीं है। आप जितना एक्शन ले रहे हो प्लीज़ लेते रहो। हर दिन जितना काम कर रहे हो अपने पे करते रहो। ओके, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू बाय टू। ओके, यू हैव टू बी वेरी जिस तरीके से आप अभी तक कमिटेड थे ना अपने काम को लेके, अभी भी वो चीज़ वो चालू रखना है, बंद नहीं करना है। बिकॉज आपने बहुत काम किया है। यहाँ पे दिस स्ट्रेंथ का कार्ड है। मीन्स आपने ना अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर पा रहे थे पहले, बट अभी आपने ऐसा करा है ना कि खुद पे बहुत सारी स्ट्रेंथ बिल्ड कर ली है। काम नहीं हो रहे फिर भी करना, है ना। एस ऑफ सोर्स भी दिखाते हैं कि काम नहीं हो रहे फिर भी करना। तो आपने वो चीज़ किया है, तो प्लीज़ उसे करते रहो। क्योंकि यहाँ पे दो मेजर अरकाना का कार्ड्स है, जो कि स्ट्रेंथ एंड हैंगमैन है। मीन्स वी आर डूइंग योर वर्क, वी आर डूइंग योर वर्क लाइक। बट आपको यही है कि आपको पैशन लाइक पैशनेटली काम करना है पाइल टू आपको, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखना है खुद के अंदर, कि आप थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा बस, कि आपको फिर आपका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। मीन्स आपने बहुत ज़्यादा डिलेस भी फेस करे हैं, रिजेक्शन फेस करें अपने लाइफ में अभी तक, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में भी। तो यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू पाइल टू। आपके लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी एनर्जी है कि आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है खुद के लिए, आपको अपना कुछ बिल्ड करना है। सो यहाँ पाइल टू कर पाओगे। आई एम श्योरली टेलिंग यू दैट यू कैन डू इट, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने लाइफ में, है ना। बहुत हार्ड वर्क किया है अपने अपने लाइफ में। तो लाइक कंटिन्यू इट, कंटिन्यू। ऐसा नहीं होता कि हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिलता, है ना। मिलता है रिजल्ट हार्ड वर्क का, और बहुत ज़्यादा दुगनी वैल्यू में मिलता है, 2x वैल्यू में मिलता है। सो नेवर थिंक अबाउट इट कि हार्ड वर्क इज़ लॉस्ट वर्क। नो, ओके, नो। जस्ट रिमेंबर कि हार्ड वर्क आपको 2x वैल्यू देता है बाद में जाके। सो रिमेंबर दिस, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप पाइल टू अबाउट द थिंग्स ऑफ योर लाइफ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में आपने बहुत पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ तो यहाँ दिख भी रही है। हो सकता है आपने अपनी लिखना भी स्टार्ट करा हो, जर्नलिंग स्टार्ट करी हो, डायरी में अपने मंथ के बारे में, अपने डे के बारे में लिखना स्टार्ट किया हो। कॉन्शियस हुए, लाइक आप थोड़ा कॉन्शियस हो अपने ऊपर। बिकॉज बहुत सारे लोग कॉन्शियस नहीं होते कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, बट यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, आप डेली क्या चीज़ें एक्शन ले रहे हो। आपका डेली लाइक ना टू डू लिस्ट भी होती होगी कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है। सो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। सो आई मस्ट टेलिंग यू कि आप इतने कॉन्शियस हो तो प्लीज़ कॉन्शियस रहो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस खुद पे विश्वास रखो कि इतना आप काम किया है तो पीछे मुड़ के क्यों देखना, है ना। क्योंकि आपकी इतनी सारी मेहनत है अभी तक की, तो वो वेस्ट में चले जाएंगे अगर पीछे मुड़ गए तो, है ना पाइल टू। सो बी हियर, बी पेशेंस, सब चीज़ें अच्छी होगी। यहाँ से देखते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है पाइल टू। ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर पाइल टू। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट, ओके ओके ओके, गॉट इट। एंड ऑरेकल कार्ड है आपका इरोस, ओके। मैं यहाँ रखती हूँ। आई होप यू कैन सी योर कार्ड पाइल टू। देखो ये दो कार्ड कितने ज़्यादा सेम है ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल। सो यू आर टायर्ड अबाउट मैनी थिंग। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है पाइल टू। आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो इतना वेट कर रहे थे ना अपनी चीज़ों को लेके, यार कब रिज़ल्ट आएगा, कब रिज़ल्ट आएगा, अब आपको ये बंद करना है। आपको ये जितना आप समय लगा रहे थे ना चीज़ों को सोचने में कि यार मुझे रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा, मुझे रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ स्टॉप दैट, डोंट मच थिंक अबाउट दैट थिंग, हो ना, क्योंकि आप ये ना ईरोज़ का भी कार्ड्स आया है। इट इज़ शोइंग अस पैशन। आपका जो पैशन है आपके वर्क को लेके ना पाइल वन, उसे प्लीज़ आपको जलते रह वो
वो फ्लेम को जलते हुए रखना, उसको बूझने मत देना, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मीन्स पेज ऑफ वॉन्ड्स भी जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। यहाँ पे जो 2 कार्ड है ना पाइल 2, ये मुझे बता रहे हैं कि आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में, वो आपको और नॉलेज गेन करना है। हो सकता है आपकी कि मैं ये नहीं बता सकती कि ये सबसे रेजोनेट होगा कि नहीं होगा, बट हर किसी की लाइफ में वो अलग अलग चीज़ें, इंसान अलग अलग काम कर रहा है। तो आई डोंट नो कि आप अभी किस चीज़ पे काम कर रहे हो, लाइक फाइनेंशियली काम कर रहे हो, हेल्थ वाइज काम कर रहे हो, करियर वाइज काम कर रहे हो, आई डोंट नो अबाउट इट। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई भी फील्ड है आपकी, जहाँ पे भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे आपको उसको लेके ना नॉलेज गेन करना है। मीन्स इफ़ आई टेल यू एन एग्ज़ाम्पल, तो जैसे ले लिए फाइनेंशियली ले लिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत मेहनत किया है ना, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है कि मैं अपने लाइफ में लाइक मैं कमा सकूँ, है ना, कि मैंने एक स्किल सीखी एंड मैंने बहुत सारा वर्क करा, मैंने बहुत लोगों को क्लाइंट देखे, क्लाइंट भी ढूंढा, मैंने बहुत सारी जगह प्रपोजल दिया, पर वहाँ से मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये शो कर रहा है। तो आपने ये बोला कि यार मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा कोई चीज़, तो इसके बदले वो जो टाइम गैप आ रहा है ना, जहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे हो अबाउट योर सिचुएशन कि मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, वहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स पाइल 2 आपको ये बोल रहे हैं कि वो टाइम को यूटिलाइज़ करो टू गेन मोर नॉलेज। यू नो, आपकी जो स्किल है उसको और नॉलेज दो और उसको और बढ़ाओ, तो उसकी वैल्यू और बढ़ेंगी पाइल 2। तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी जो स्किल है उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, उस पर और नॉलेज गेन करो। जैसे अभी काम करते थे उस पर और नॉलेज गेन करो कि उसे और अच्छे से कैसे करते हैं। यू नो, वहाँ पे एक अपना एक एसेंस डालो पाइल 2, है ना, उसको और अच्छा करने की कोशिश करो। तो जो भी स्किल है आपकी, जो भी काम है आपका, जो आप अभी करना चाह रहे हो, तो उसको और ज़्यादा नॉलेज दो पाइल 2, है ना, और ज़्यादा नॉलेज दो कि आप इसे कैसे कर सकते हो अच्छे से और अच्छे से, जिससे कि मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाए। एंड फाइनेंशियली आपको ये भी, जैसे कि इसमें ये भी एग्जांपल आ जाता है कि मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। ये देखो कि आपके माइंड में तो कहीं नहीं प्रॉब्लम है, कि आपका माइंडसेट में प्रॉब्लम है, कि आपके मनी को लेके क्या बिलीव्स है। ये देखो कि मनी को लेके क्या बिलीव्स है आपके। क्या आप ऐसे सोचते हो कि मनी बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपकी लाइफ में भी वैसे ही होगा, आपकी लाइफ में भी आप मनी बहुत ज़्यादा हार्डली क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज आपके बिलीफ ऐसा है, आपकी सोच ऐसी है ना। जैसी सोच रहेंगी वैसे ही जीवन रहेगा पाइल 2। ओके, इट इज़ वेरी ट्रू, यू नो, इट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग कि जैसा सोचोगे वैसे ही लाइफ में होता है ना। जो भी माइंडसेट है, जो भी आपका बिलीफ है, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ होगी। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैंने ये तो सब कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट ये भी तो देखो ना पाइल 2 कि आपका माइंडसेट कैसा है चीज़ों को लेके। लव वाइज, अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए, तो अगर आप कोई इंसान को चाहते हो, कोई इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो देखो कि वो चीज़, वो प्यार अपने खुद को कभी दिए हो जो आप लोगों से मांगना चाहते हो। सी दैट, है ना। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये देखो कि आप खुद को प्यार दे रहे हो जो आप दूसरे से चाहते हो। तो फर्स्टली यू हैव टू गिव योर सेल्फ एवरीथिंग दैट यू वांट टू आस्क और वांट फ्रॉम योर आउटर वर्ल्ड पाइल 2, है ना। जो भी आउटर वर्ल्ड से आपको चीज़ें चाहिए, वो फर्स्टली आपको खुद को देना पड़ता है, तब आपके पास वो चीज़ भी बहुत एफर्टलेसली आती है, बहुत ईजिली आती है चीज़ें। तो ये करियर वाइज हो गया, रिलेशनशिप वाइज हो गया। हेल्थ वाइज देखा जाए तो देखो कि हेल्थ वाइज आप काम कर रहे हो अच्छे से, कि आप अपने हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हो। सी दैट पाइल 2, आपके लिए बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो। एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि और नॉलेज गेन करो एंड खुद की वैल्यू और बढ़ाओ। तो मार्केट में आपको कोई ना कोई तो ऑब्वियसली ईज़िली मनी फ्लो करेंगे आपकी लाइफ में, ईज़िली चीज़ें आएंगी, है ना। बस सी व्हाट इज़ योर माइंड सेट। ओके, द हर्मिट का कार्ड है जो कि बहुत नॉलेजेबल होता है ना। तो आपको वही नॉलेज गेन करना है पाइल 2, है ना। बुक्स पढ़ो, इंटरनेट पे नॉलेज गेन करो अबाउट योर स्किल। ओके पाइल 2। सो यहाँ दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना एंड वीडियो को लाइक करना। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।